हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अक्सर हम समाज में बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाले लोग दिखते हैं जो घर घर को तोड़ने में बिलीव रखते हैं। मैं मकानों की बात नहीं कर रही हूँ, घर परिवार से होता है। तो रिश्तों का फायदा उठाते हैं, फिल्ती कार्ड खेलते हैं, बहू को सास के खिलाफ, बहू को हस्बैंड के खिलाफ, बहू को नंदों के खिलाफ, ऐसे ही नंदों को भाभी के खिलाफ, ऐसे ही लोगों के कमजोर कार्ड को खेलना। अच्छा, इनमें दिक्कत है, चलो उसी कार्ड का फायदा उठाते हैं। इनमें लड़ाई है, बहस है, कुछ भी है, शक शुबा है, उस कार्ड को प्ले करते हैं। कौन-सा कमज़ोर हिस्सा है, उसको खींच लेते हैं। तो लोगों को अपना उल्लू सीधा करना होता है, क्योंकि पता है क्या है दोस्तों, लोगों को अपने मतलब देखना है। किसी तरह से कंकर फेंकते रहो, कुछ ना कुछ आएगा वहाँ से और उसको किसी तरह से दाँव-पेच लगा के उसको अपना जवाब अपने फ़ेवर में फ़ॉल्स एविडेंसेस क्रिएट कर लेंगे। बहुत लोगों के अपने बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, वरना रात-दिन क्यों इतनी मेहनत करें। हराम की कमाई ऐसे डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट्स को बहुत पसंद है। हराम के वो मान लीजिए, कहते हैं ना, निवाले फेंके जाते हैं हराम के, तो रात-दिन चाटने के लिए किसी के यहाँ क्यों कोई नौकर-चाकरी करेगा मुफ़्त में? तो मतलब उसको पैसे मिले हुए हैं। अब ऐसे ही कई सारे लोग होते हैं दोस्तों कि कई सारे समाज में, जैसे कई सारे अलग-अलग धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम और हिंदू में भी बँटे हुए हैं। तो ऐसे ही हर समाज में अपनी जगह, हिंदू में भी बँटे हुए हैं, तो हर समाज में अपनी जगह डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है। मतलब नेगेटिव लोग भी हैं और कंस्ट्रक्टिव भी हैं, प्लस लोग मतलब पॉज़िटिव लोग भी हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव है तो पॉज़िटिव वही मैं बता रही हूँ, बाकी डिस्ट्रक्टिव भी है, हर तरह के लोग हैं। अब ये जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं हर समाज में, इनको उठा के इस्तेमाल किया जाता है। वही बात है, ये गंदी मछली होते हैं, हर तालाब में जाकर गंदगी करेंगे। इनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, भाई एक ज़ुबान सी है, तुम जाके कुछ भी कहना, अपना मसाला करना, फिर वहाँ का एक ग्रुप ले आना एक ज़ुबान के, बस आकर बकवास करनी है, गंदी-गंदी स्क्रिप्ट बोलनी है, किसके लिए? किसी की ईगो को फिल अप करने के लिए, ठीक है? किसी की ईगो को फुल करने के लिए। उन गलत लोगों की ईगो को जो कल को इनको भी थूक देंगे कहीं न कहीं। 2 दिन नहीं अपने बगल में बैठने देंगे, सिवाय इसके कि दोबारा कहीं जूठे बर्तन की तरह जो कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं और भी कहीं इस्तेमाल हो जाएँ, अदरवाइज़ इनका कोई फ्यूचर नहीं है। मगर इन इडियट्स को समझाए कौन? जिसने ज़िंदगी देखी है वो बहुत दूर से आँक लेता है कि बेटा तेरा आने वाला कल क्या, तेरा करंट भी ऐसा है। तू दूसरे को क्या आईना दिखाएगा? चलो अब इसके आगे पहुँचते हैं। ये जो लोग इनको जूठा बर्तन बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनके अपने परिवार जले हुए हैं? क्या इनकी औलादें मर गई हैं, अपाहिज हैं, स्पेशल केसेज़ हैं, या इनके अपने ख़ानदान में क्या है, मतलब ब्लास्ट तो नहीं हो गया है? मतलब अपने परिवार, वो स्नेह, वो रिश्ता, वो ममता, वो पिता का प्यार, वो बहन का प्यार, कहते हैं ना भाई-बहन का प्यार, हस्बैंड-वाइफ का अपना रिलेशन, है ना? कितने सारे रिश्ते, कितने सारे रंग होते हैं। एक माता का प्यार, सारी चीज़ें, वो सारे रिश्ते देखना, वो हर रंग से होकर गुज़रना, है ना? इंडियन परिवारों में कमी नहीं है, क्या बात है? इनके घरों में, परिवारों में आग लग रखी है, जो ये दूसरों के घर परिवार के यहाँ फ़िल्थी कार्ड खेलने बैठे हैं। चलो ये वाला रिश्ता कमज़ोर है, अब इससे खेलेंगे। बहू क्योंकि बाहर सही है, हाँ भाई 10 लोगों से 10 चीज़ होगी, अपनी खामी तो लेकर ही आई होगी, तो घर-घर में अपनी-अपनी जगह फँसा दो। उसको भी अपने फ़ायदे के लिए उठा लें। कहीं किसी की बेटी का, अच्छा जी इसका ये इन चीज़ों पे उबाल है, चलो इसके भी मज़े ले लिए जाएँ, फ़िल्ती कार्ड खेलें। फिर बाप के मज़े लें, फिर माँ के मज़े लें, ऐसे भाई के मज़े लें, हर रिश्ते से मज़े लें, अपना फ़िल्ती कार्ड खेलना है, कुछ ना कुछ जवाब चाहिए इन लोगों को। लेकिन ऐसे गटर के लेवल के लोगों के लिए ना मेरे पास एक ही जवाब है, बेटा तुम जैसे गटर लेवल के लोगों को ही मैं ज़िंदगी में कहती हूँ कि तुम गलत सोच वाले, गलत समाज हो, जो न जाने कितने एंडलेसली रजिस्टर हो जाते हो, ठीक है? तुम किसी समाज को रिप्रेज़ेंट करने के लायक नहीं हो। तुम किसी परिवार से उठ के, तुम में शर्म नहीं है। दुपट्टा रखने से कुछ नहीं होगा, कपड़े के इंच घटाओगे, बढ़ाओगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे अंदर एक बहन नहीं है, तुम्हारे अंदर एक माता नहीं है, तुम्हारे अंदर एक पिता नहीं है, भाई नहीं है, बेटी नहीं है, ये रिश्ते की वो शर्म नहीं है, वो रंग, वो लिहाज़ नहीं है, अदब नहीं है, तो तुम लानत हो जिस भी गली कूचे में बैठे हो, समझे? किसी को इस्तेमाल कर रहे हो ना, किसी घर के बच्चे को बकवास करने के लिए, रात-दिन किसी के भी अगेंस्ट, ये वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने ईगो के लिए। अबे अगर दम होता ना, सही में अपनी माँ का दूध पिया होता, तो इन बच्चों को जो तुम हरामीगिरी के लिए इस्तेमाल करते हो ना रात-दिन, तुमने इनका भविष्य बना दिया होता। आईएएस ऑफ़िसर बनाया होता, डॉक्टरी बनाया होता, इनको पैसे दिए होते, इस तरह से वल्गैरिटी में नहीं लगे होते, इनका करियर सेटअप किया होता। हम भी चौड़े हो जाते भाई, हमारे साथ हो, हमारे सामने हो, तुम जैसा बनना चाहिए, ठीक है? हमारी भी चलो गर्दन में दर्द चाहिए ना, तुम थोड़े लंबे ही हो जाते ज़िंदगी में, हमारी भी गर्दन में दर्द होता तुम्हें देख कर के भाई ऐसा बनना चाहिए। जो ऐसे बच्चों को दिन-रात हरामीगिरी के लिए, किसी प्लॉटिंग प्लानिंग के लिए, अपनी ईगो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को कितना जगा के रखते हैं, कभी सोचा है दोस्तों आपने?
ये जो अपनी ईगो के लिए घर-घर के बच्चों को या घर-घर के रिश्तों को जगा के रखता है, रात-दिन बकवास करने के लिए, घर-घर के समाज को उठा के बकवास करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है किसी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? एक बेचारे बीमार बुजुर्ग जो न जाने कब किसको किसी को तो बचपन से ही डायबिटीज हो जाते हैं, किसी को हेल्थ इशू हो जाते हैं, जिसके सही गलत की समझ फॉगीनेस हो जाए कुछ हो, ये उसके अगेंस्ट भी फिल्थी कार्ड खेलेंगे, दूसरा भी फिल्थी कार्ड खेलेंगे, तीसरा फिल्थी कार्ड भी खेलेंगे। ये लोग इतने घटिया मैंने जिंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे। मतलब प्रोवोकेशन करनी है दिन रात, माँ बहन की गालियां दिलनी है MC BC लेवल की। मेरे को हैरत होती है इसमें फीमेल्स भी उठ के कैसे दे देती हैं। मतलब यार तुम खुद को आईने में देखती हो क्या सोच के, मतलब खुद को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहती हो। मतलब लानत नहीं पड़ती? किस बात का दुपट्टा है तुम्हारा जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितनी पूजनीय हो, और उसकी जगह खुद को लानत मार रही हो। MC BC लेवल की गंदी गंदी गालियां। लानत नहीं पड़ती तुम्हारे वजूद पे? तुम क्या बकवास कर रही हो? कम से कम तुम तो अपनी जगह मेंटली ठीक हो ना, इतने की सही गलत में डिफरेंस कर सको। फॉगीनेस नहीं है, ईश्वर ने तुम्हें अपाहिज नहीं बनाया। भगवान ना करे ये जो तुम बोल रही हो, क्या कल तुम्हारे पास कोई अपना ऐसा है जो तुम्हारे ऐसे बेशर्म जेवरों को होल्ड कर पाएगा? तुम्हारे नखरों के साथ कल को तुम्हारा जहन बैठ गया तो तुम्हें समझेगा। और इसी नपुंसक समाज जिसको तुमने जन्म दिया है आज, इसके अगेंस्ट डेयर कर पाएगा? बेटा सही गलत के लिए ना धर्म के साथ खड़ा होना पड़ता है, खच्चरपंथी नहीं दिखानी होती। और हाँ, जितने समाज खड़े करने हो ना कर लो, कितनों को भी कर लो, लेकिन उन सबको बेहतरीन आने वाला कल दो। उनको एजुकेशन हायर लेवल पे दो। उनके घर में जाकर झांक के देखो, पैसों की ज़रूरत है, कहीं कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई जॉब पे नहीं लगा तो उसे हायर रैंक पे पहुंचाओ। अपनी औलादों को साइड में रख के बचा के चलते हो ताकि वो मजबूत बने, और दूसरों की औलादों को इस्तेमाल करते हो ताकि वो झूठन बने और उनका अपना समाज, उनका अपना परिवार आने वाला कल कमज़ोर हो। लानत हो तुम पे। तुम कहाँ के रिश्ते, कहाँ के खानदान, किस बात का दिखावट, किस बात का तुम्हारा पेट भरा हुआ है, किस बात की तुम्हारे पास प्रॉपर्टी पैसा, किस बात का खानदान है, जब तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि अपने आप का विकास नहीं होता, सबका साथ सबका विकास होता है। लानत पड़े तुम पे। एनीवे दोस्तों, मैं ऐसे घटिया लोगों को तो ऐसे ही जवाब देती हूँ। अगर आपके हिसाब से आपके सराउंडिंग या इधर उधर कोई से भी समाज में जो चलते फिरते इश्यूज होते हैं, जिसमें लोग किसी के भी परिवार के किसी भी एज ग्रुप के लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे घटिया लोगों को जवाब देने से पहले आप भी सोचिए। अगर जवाब ही देना है तो बेहतरीन ऐसा दो जिन लोगों को आप किसी के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं ना, उनके जिन्हें किसी के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं, मतलब अपनी ताकत दिखाने के लिए, उन लोगों के परिवारों में जाकर देखिए, कहीं किसी को जॉब की ज़रूरत तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है, किसी रोटी कपड़े मकान की ज़रूरत तो नहीं है, किसी की एजुकेशन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, मेडिकल इशू तो नहीं है, 10 चीज़ें तो नहीं है, जाकर क्यों नहीं उसको पूरा कर देते हैं? बहुत ताकतें, बहुत लिंक है, बहुत कनेक्शन है। एक हिजड़े की तरह देश इतना मतलब तपते जा रहा है, सरहद पे बेचारे न जाने कितनों के बेटे शहीद होते जा रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? कि भाई मेरे देश में, मेरा देश ठीक रहे, वंदे मातरम तिरंगे के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं आज़ादी का? आप नपुंसक बना रहे हो देश को, अंदर अंदर नपुंसक बना रहे हो। ऐसे ही नपुंसक बना रहे हो जब आप किसी के बच्चों को, किसी के रिश्तों को दिन और रात बस घटिया हरकतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि उन्हें मजबूत करते हैं। जब जहन से इतना खोखला कर दिया तो आने वाला कल क्या होगा? खाक ही होगा फॉर श्योर। एनीवे दोस्तों, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे बोल, एकदम हरी बोल।